हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे। हम लोग डिस्कस कर रहे थे सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, मतलब बाल विकास का जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, आनुवांशिकता एवं वातावरण। इसका जो है पहला पार्ट जो है मैं आप लोगों को पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुकी हूँ। आज जो मैं केवल आनुवांशिकता के सिद्धांत अर्थात इसके नियम जो है आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। साथ में इससे रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको पता चल पाएगा कि सी टेट में जो है किस तरह के क्वेश्चंस जो है इस टॉपिक से, आनुवांशिकता एवं वातावरण मतलब हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट से, किस तरह के क्वेश्चंस जो है सी टेट में पूछे जाते हैं। देखिए, मैं PYQ भी करवाऊंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाऊंगी इस टॉपिक से रिलेटेड कि इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। लेकिन अभी जो है मैं आप लोगों को केवल आनुवांशिकता के जो नियम है, जो सिद्धांत है वो, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो है मैं PYQ करवाऊंगी इससे रिलेटेड, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपका जो है ये कितना भी इस टॉपिक से क्वेश्चन घुमा कर आए, आप वो जो है गलत नहीं कर सकते अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो। ठीक है, तो अगर आप सी टेट का एग्जाम पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, पहली बार देने जा रहे हैं, तो मैं यही एडवाइस करती हूँ कि सबसे पहले जो है ना अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर फोकस कीजिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपसे क्वेश्चन कितना भी घुमाकर पूछा जाए वो जो है आप लोगों का गलत नहीं होगा। ठीक है, देखिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपका यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहे ना, तो पूरा जो है सीडीपी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, मैं पहले जो है वो आप लोगों को जो है करवाने वाली हूँ। हर दिन जो है एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोग जो है ऐसे ही जुड़े रहेंगे तब, क्योंकि तभी मज़ा आएगा पढ़ाने में। एंड आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हिट लाइक बटन एंड लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, स्पेशली जो लोग भी सेल्फ स्टडी से अपना सी टेट जो है क्रैक करना चाहते हैं, ताकि उन्हें जो है एक हेल्प मिल सके। ओके, आज जो है हम क्या करने वाले हैं, वंशानुक्रम के नियम या सिद्धांत। ठीक है, बाकी सब मैंने करवा दिया था। आज जो है मैं इसके नियम आप लोगों को जो है नियम करवाने वाली हूँ, लॉ ऑफ थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। देखिए, वंशानुक्रम के नियम या सिद्धांत, सबसे पहला जो नियम है मेंडल का नियम। वैसे तो इसमें जो है ईवीएस में भी इसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है, क्योंकि इन्होंने जो है मटर के दानों पर जो है अपना क्या किया था, प्रयोग किया था। देखिए, मेंडल का नियम क्यों, ये जो है ना मेंडल एक आंधवी थे, इन्हीं के नाम पर जो है इनके नियम का नाम पड़ गया। जो इस नियम का जो प्रतिपादक है वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, इन्होंने जो है इस नियम की खोज की थी, इसलिए इन्हीं के नाम पर जो है ये नियम का नाम पड़ गया मेंडल का नियम। और ये सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मटर के दानों पर प्रयोग करके आनुवंशिकता के नियम को निर्धारित किए थे। इनके कहने का मतलब कि जो मटर होते हैं ना, इनमें जो है कुछ ना कुछ जो है अलग गुण पाए जाते हैं। मतलब अब कि एक मटर जो है दूसरे मटर में कुछ ना कुछ अपना गुण जो है क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है, वो जो है अपना हस्तांतरित करता है। ठीक है, इस तरह से जो है मटर भी अलग अलग तरह के होते हैं। तो हर एक मटर की जो प्रजाति होती है वो जो है उसमें कुछ ना कुछ जो है वो एक प्रजाति जो है दूसरी प्रजाति में कुछ ना कुछ जो है क्या करती है, अपना जो है हस्तांतरित करती है। तो सबसे पहले जो है मटर के दानों पर प्रयोग करके आनुवंशिकता के नियम को निर्धारित किया था। इस कारण से इन्हें आनुवंशिकता का जनक भी कहा जाता है। याद रखिएगा, वंशानुक्रम के नियम का जो सिद्धांत है, सबसे पहले जो याद रखिएगा कि आनुवंशिकता का जो जनक कहा जाता है, सबसे पहले जो इन्होंने प्रयोग किया था वो है मेंडल। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ये इन्होंने जो है सबसे पहले जो है मटर के दानों पर प्रयोग करके ये सिद्ध किया कि आनुवंशिकता जो है एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में किस तरीके से जो है ट्रांसफर होती है। एक प्रजाति के लोग जो होते हैं, जैसे कि मटर होता है, ठीक है, अब जिस तरह से इसकी जो प्रजाति है वो अपने अगले आने वाली प्रजाति में, मतलब कि इसी मटर के दाने को जब हम इसका दोबारा से बोने के लिए प्रयोग करते हैं, जब इसका बीज डालते हैं, तो इसी का जो गुण है उसमें जो है ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने जो है आनुवंशिकता के नियम को जो है क्या किया था, निर्धारित किया था। तो उम्मीद करती हूँ ये चीज़ जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आगे देखिए, बीजमैन का नियम। वैसे तो इन्होंने भी जो कहा था सही कहा था, लेकिन इनके नियम को जो है माना नहीं गया। देखिए, बीजमैन का जो सिद्धांत है ना, इनके अनुसार शरीर का निर्माण करने वाले जो बीजकोश होते हैं वो कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। कहने का मतलब है जो जीन होता है वो कभी भी जो है नष्ट नहीं होता है, ये मानव में सदा गुणसूत्र के रूप में जो है क्या रहता है, उपस्थित रहता है। बीजमैन ने कहा था। ठीक है, इनके अनुसार जो है जो मनुष्य के अंदर जो बीजकोश है वो कभी भी नष्ट नहीं होता, हमेशा हर एक मनुष्य के अंदर वो गुणसूत्रों के रूप में जो है क्या रहता है,
उपस्थित रहता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है वो निरंतर चलता रहता है। परंतु आधुनिक जो आलोचक हैं उनके अनुसार जो है बीजमैन का सिद्धांत जो है वंशानुक्रम की संपूर्ण प्रक्रिया का जो है व्याख्या संतोषजनक ढंग से नहीं करता है। उनके कहने का मतलब है कि बच्चे का जो है वातावरण कैसा मिलता है उस पर जो है वो क्या होता है, बदल जाता है उनके गुण। तो इनके जो है नियम को माना नहीं गया था। ठीक है, इन्होंने कहा था एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है निरंतर चलता रहता है, क्योंकि बीजकोश जो है कभी भी नष्ट नहीं होता। वो मानव में सदा, हर एक मानव में, मतलब आप मेरे में जितना गुण है वो गुण जो है आने वाले बच्चे में भी पूरे के पूरे होंगे। इन्होंने ये कहा था, ये नहीं किया था कि इनमें से कुछ गुण होंगे, नहीं, पूरे के पूरे गुण वो कहीं ना कहीं जो है वो उसमें गुणसूत्रों में जो है उपस्थित रहता है। इन्होंने इसलिए ऐसा कहा था, इसलिए जो है इनके नियम को माना नहीं गया था। गाल्टन का सिद्धांत, गाल्टन ने क्या दिया था, इन्होंने बताया था कि व्यक्ति के जो गुण हैं या अवगुण हैं अपने माता पिता से नहीं, बल्कि अपने माता पिता से ही नहीं आते, बल्कि परदादा और उनके और भी जो पूर्वज हैं उनसे भी जो है प्राप्त होते हैं। देखिए, कहने का मतलब है कि गाल्टन के कहने का मतलब है कि अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर जो है कुछ अपने माता पिता से भिन्न दिख रहा है, तो ये नहीं है कि उसके माता पिता के अंदर जो गुण थे वही आएगा। उसके हो सकता है कि उसके जो दादा दादी हैं या परदादा हैं या उनके और पूर्वज हैं, वो भी जो है उसके अंदर कहीं ना कहीं जो है वो गुण आ सकता है। ठीक है, तो इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जैसे माता पिता है, माता पिता में से हो सकता है कि 2 गुण में से 1 गुण आ जाए, दादा दादी में से हो सकता है कि 4 में से 1 आए, और परदादी दादा में से हो सकता है कि 8 गुणों में से केवल 1 आए। तो इस प्रकार जो है ये आगे चलता रहता है। आप एक एग्जाम्पल से समझिएगा, जैसे कि आपको ऐश्वर्या राय है, ठीक है, उसकी बेटी है। अब ऐश्वर्या राय को एक्टिंग आती है, तो ये कंफर्म है कि उसकी बेटी को भी जो है एक्टिंग आती है। ठीक है, उसके अंदर जो है ये इनबिल्ट क्वालिटी है कि वो करेगी तो आ जाएगा। लेकिन उसको जो है कहीं ले जाके एक गांव में रख दिया जाता है, और वहाँ पे जो है उसे बाकी जो ये एक्टिंग वाली दुनिया है इससे जो है अलग, मतलब इस माहौल, ये माहौल नहीं मिलता है उसको। गांव में अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, अलग चीज़ें होती है, तो कहीं ना कहीं जो है वो अपने इन्वायरमेंट से अलग चीज़ें सीख जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे जो है उसके अंदर जो गुण था एक्टिंग करने का वो समाप्त हो जाएगा, नहीं। वो हो सकता है कि उसके आने वाले बच्चे में इसके अंदर ये इसको नहीं करवाया गया, तो उसके आने वाले बच्चे में उसमें भी हो सकता है कि ये गुण आ जाए। ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो है उसके अंदर जो है ये क्वालिटी है। तो अगर उसके बच्चे को फिर जब सिखाया जाएगा तो वो जो है वो कर सकता है, मतलब एक्टिंग सीख सकता है। तो वही बोला जाता है कि माता पिता से एक, और दादा दादी से भी आ सकता है, पर दादा दादी जो होते हैं उनसे भी जो है गुण आते हैं, और ये आगे चलता, ऐसे ही चलता रहता है। तो जो गुण है या अवगुण है वो केवल माता पिता से नहीं, बल्कि जो आपके पूर्वज हैं उनसे भी आते हैं। गाल्टन ने ये नियम दिया था। समानता का नियम, लॉ ऑफ रिसेम्बलेंस। देखिए, इन्होंने क्या बोला था, इस नियम के अनुसार प्रत्येक संतान में अपने माता पिता के समान होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। कहने का मतलब है, अगर किसी के भी माता पिता जैसे हैं, उसके संतान भी उसी प्रकार के होते हैं। जैसे कि अगर बुद्धिमान माता पिता हैं तो उनके संतान जो है बुद्धिमान होंगे, अगर मूर्ख हैं तो मूर्ख होंगे। कहने का मतलब है समानता का नियम, और इसके अंदर जो है जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही जो है बच्चा के होने की भी चांसेस पूरे के पूरे होते हैं। तो इसे कहा गया है समानता। ये तो बहुत ही ईजी है। ठीक है, अगला जो है प्रत्यागमन का सिद्धांत, इसके अंदर क्या है, उल्टा हो सकता है। अभी जैसे बोला ना कि समानता का नियम में जिसमें कि समान बताया गया कि अगर बुद्धिमान है तो बच्चे भी बुद्धिमान होंगे, मूर्ख होंगे तो बच्चे भी, लेकिन हालांकि ऐसा हमेशा होता नहीं है, लेकिन फिर भी प्रत्यागमन का सिद्धांत, आप लोगों ने देखा होगा कि प्रत्यागमन का सिद्धांत से तात्पर्य विपरीत गुणों के उत्पन्न होने से। कहने का मतलब है कि जैसे माता पिता हैं जरूरी नहीं कि बच्चा भी वैसा ही हो। ठीक है, जैसे मंद बुद्धि वाले माता पिता के जो बच्चे हैं, कई बार देखने को मिलता है कि वो बहुत ही तेज हैं, प्रखर बुद्धि वाले होते हैं। ठीक है, और प्रखर बुद्धि वाले माता पिता के बच्चों को भी आप देखेंगे तो वो मंद बुद्धि के बच्चे होते हैं। ठीक है, तो ये से कहा जाता है प्रत्यागमन का सिद्धांत, मतलब कि उल्टा होने के भी चांसेस है, विपरीत गुण भी उत्पन्न होते हैं। ठीक है, वंशानुक्रम के सिद्धांत के अंतर्गत इसे भी बताया गया है। तो उम्मीद करती हूँ ये जितने भी आप लोगों के सामने मैंने 5-6 सिद्धांत बताए, ये आपको जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे कि आपको कंफर्म हो जाएगा। देखिए, बुद्धिमत्ता डैश और पर्यावरण दोनों का उत्पादन है। बुद्धिमत्ता क्या केवल संस्कृति, समुदाय, वंशानुक्रम, समाज? बुद्धिमत्ता डैश और पर्यावरण दोनों का उत्पादन है। संस्कृति का तो होगा नहीं, इसकी तो बात ही नहीं करें। वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों साथ साथ चलते हैं, तो बुद्धिमत्ता में जो है वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों का जो है उत्पादन, ऑप्शन 3 जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट, वंशानुक्रम से जो है आपका क्या है, वंशानुक्रम से क्या अभिप्राय है? एक मिनट, सॉरी।
वंशानुक्रम से अभिप्राय माता पिता के शारीरिक और मानसिक गुणों का संतानों में हस्तांतरण। ठीक है, ये तो है, हस्तांतरण है। यह किसका कथन है? बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन और पूछ दिया जाता है, एक आध क्वेश्चन आपको ऐसे जरूर मिलेंगे। तो वंशानुक्रम से अभिप्राय माता पिता के शारीरिक और मानसिक गुणों का जो है संतानों में हस्तांतरण है। यह कथन किसका है? वुडवर्थ, डिंक मेयर, जेम्स ड्रेवर या बीएन झा। तो ये है सी, जेम्स ड्रेवर। तो जो जेम्स ड्रेवर थे ना, उन्होंने कहा था कि माता पिता के जो शारीरिक और मानसिक गुण होते हैं, जैसे कि अगर माता पिता जो है शारीरिक तौर पे मतलब बहुत ही गोरे हैं, लंबे हैं, तो ये उनके बच्चे में भी जाता है। बहुत बुद्धिमान है तो ये बच्चों में भी हस्तांतरण होता है। तो ये कथन जो है किसने कहा था? जेम्स ड्रेवर ने, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जो मैं कुछ क्वेश्चंस ये करवा रही हूँ जो फैक्चुअल क्वेश्चन है, जिनको जो है याद रखना है आप लोगों को, किसने कहा था। देखिए अगला क्या है? बीजकोश की निरंतरता का नियम के प्रतिपादक बीजमैन है, आपको अभी बताया था, तो इसको तो इतना ज़्यादा आप लोगों को याद करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, मानव व्यवहार का विकास जो है, जो मानव के व्यवहार का विकास है, निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? अनुवांशिकता पर, वातावरण पर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए जो मानव का व्यवहार है ना, केवल अनुवांशिकता पर निर्भर नहीं करता। कई बार होते हैं कि बच्चे बहुत ही मतलब जो बच्चे के माँ बाप हैं, ठीक है, माता पिता हैं, वो बहुत ही अलग तरीके से बिहेव करते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कि उनके अंदर एटिकेट्स नहीं है। लेकिन अगर बच्चे को जो है एक अच्छा वातावरण दिया जाए, बच्चे को एक सही से रखा जाए, तो उनके व्यवहार का जो है विकास हो सकता है। तो मानव व्यवहार का जो विकास है, अनुवांशिकता और वातावरण दोनों पर निर्भर करता है। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। देखिए एक मैं ट्रिक बता देती हूँ, कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आए ना, तो अनुवांशिकता और वातावरण दोनों का रोल होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। कभी भी केवल अनुवांशिकता और कभी भी बोले केवल वातावरण, तो वो हमेशा गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुवांशिकता संबंधी कारक है? अनुवांशिकता संबंधी कारक, आंखों का रंग, चिंतन पैटर्न, समकक्ष व्यक्तियों के प्रति अभिवृत्ति, सामाजिक गतिविधि। देखो इसलिए तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अनुवांशिकता की बात कब किया जाता है कि मतलब जैसे माता पिता वैसे ही बच्चा, मतलब वो किस रूप में? शारीरिक और मानसिक तौर पे, जैसे कि लंबा, गोरा, इस तरीके से जो है हो सकता है। तो आंखों का रंग उसका देखा जाएगा, उसकी नाक कैसी है, ये सब चीज़ें जो है देखने को सेम जैसे माता पिता होते हैं वैसे बच्चे का भी देखने को मिलता है। तभी तो पता चलता है कि हाँ, कई बार बोलते हैं ना ये इनका ही बच्चा लग रहा है, तो इसी तरह से तो वो अनुवांशिक गुण जो है उसे मिला हुआ है। तो ये जो होगा आंखों का रंग। नेक्स्ट, डैश के अनुसार बालक का विकास अनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। वुडवर्थ, हॉलैंड, थॉर्नडाइक, इनमें से कोई नहीं। देखिए डैश के अनुसार बालक का जो विकास है उसमें जो है अनुवांशिकता और वातावरण का क्या है? गुणनफल है। कहने का मतलब जो बालक का विकास है वो जो है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का रोल होता है। ये बात जो है किसने की थी? याद रखिएगा, ये जो है वुडवर्थ ने की थी और कई बार जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध का व्यक्ति की वृद्धि पर प्रभाव निम्न में से एक के अनुसार होता है। कौन सा? केवल वंशानुक्रम, कभी भी केवल वंशानुक्रम केवल वातावरण, तो वो ऑप्शन होगा ही नहीं। ठीक है, वंशानुक्रम प्लस वातावरण नहीं, वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध का व्यक्ति की वृद्धि पर जो प्रभाव होता है निम्न में से किसके अनुसार? याद रखिएगा, गुणनफल। ठीक है, वंशानुक्रम गुणनफल वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। डी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। उम्मीद करती हूँ कि ये जो 7 क्वेश्चन मैंने करवाया है इनमें से आपका एक भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जितने भी मैंने पढ़ाया था उन्हीं से जो है ये क्वेश्चंस मैंने बनाए थे। अब एक बात और, अगर आप ये क्वेश्चंस कर लिए तो अभी जो है ना मैं इसके बाद आप जो है करवाऊंगी जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस, उसमें जो है कितने अभी तक जितने भी ऑनलाइन पेपर हुए हैं उसमें जो है इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके सामने, जो एक ही जगह पर एक ही टॉपिक में जो है सब जो है आपको मिल जाएगा। मतलब कि वंशानुक्रम में वातावरण करवा रही, तो उससे रिलेटेड जितने भी अभी तक के क्वेश्चंस हैं सब जो है आप लोगों को मैं करवाऊंगी, जिससे कि आपका जो है इससे रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन गलत ना हो। बस आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आपका अगर सपोर्ट रहा तो मैं ये जो है आप लोगों को पूरा जो है CDP यहीं पर, चाहे पेपर 1 हो पेपर 2, पूरा जो है कंप्लीट करवाऊंगी। ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हिट लाइक बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।